ओके, तो कवर करते हैं व्हाट आर द टोकन्स इन एआई। अब एआई के अंदर टोकन्स क्या है? देखिए, आपका कोई भी एआई का मॉडल है ना, आप उसको कोई इंफॉर्मेशन पास करते हैं। आप जो इंफॉर्मेशन पास करेंगे, उस इंफॉर्मेशन को रिव्यू करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, या उस पर कोई भी उसने अपना जो रिस्पॉन्स देना है, उसके लिए उसने एक स्टैंडर्ड मेथड बनाया हुआ है। ठीक है, कि भाई एक टोकन है, उस टोकन में यूजर के इतने वर्ड जो है वो मैं काउंट करूंगा। अगर यूजर इससे इतने ज्यादा वर्ड देता है तो टोकन और ज्यादा यूटिलाइज होंगे। मैं आपको क्लॉड की एग्जांपल देता हूँ। हम सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे यूजेज में जाएंगे, तो देखें वो बता रहा है कि भाई आपके अभी तक टोकन जो यूज हुए हैं मेरे, ठीक है, वो मैं 6% कर चुका हूँ ऑल मॉडल्स के, ठीक है, जो कि फ्राइडे को रीसेट हो जाएंगे। उसके अलावा ये मुझे डिफरेंट मतलब ये चीजें ना शो करवा रहा है कि भाई यहाँ पे आपने ये जो है आपका ये वाला एक्स्ट्रा यूजेज है, एडिशनल फीचर्स हैं, ये वो जो भी है। तो यहाँ पे कोई भी जो इंफॉर्मेशन है जो हम पास करेंगे उसको रीड करने के लिए ये क्या करेगा, टोकन्स यूटिलाइज करेगा। और उसकी अगर मैं मजीद डीप में जाऊं, तो थोड़ा सा डेप्थ में जाऊं, तो मैं अगर आपको टोकन्स बताऊं, लेट मी नो हाउ मैनी tokens will use for a 500 words essay. Okay, and in a token, how many characters are counted? Okay, तो मैंने इसको थोड़ी सी क्यूरी दे दी कि भाई मुझे बताओ। अब वो मुझे बताएगा कि भाई 500 वर्ड्स का अगर आपने लिखवाना है मुझसे कंटेंट, उसके ऊपर मैं क्या करूंगा, कहते हैं 1 टोकन इज इक्वल टू 4 कैरेक्टर्स। ठीक है, तो इट मीन्स कि अगर आपका कोई एक वर्ड है, देखो 500 वर्ड्स मीन कितने, 667 टोकन्स। ठीक है, तो ये उसने करके बता दिया है। अगर इसकी अब एग्जांपल लेना, तो 1 वर्ड 1 टोकन। अगर आप कहते हैं कि लॉन्ग कॉम्प्लेक्स कोई वर्ड लिखते हैं, उसके ऊपर क्या करेगा वो टोकन, 3 भी यूज कर सकता है। अच्छा, मैं टोकन्स की आपको और कैसे एग्जांपल दे सकता हूँ, लेट मी चेक, मेरे पास चैट जीपीटी है, नहीं है। ओके, हम जिमनाई पे चेक करते हैं। अच्छा चलें, तो इसको हम अगले लेक्चर में जरूर एक्सप्लेन करेंगे कि भाई टोकन जो है कहाँ से आपने डिफरेंट एलएलएम्स के अंदर फाइंड करने हैं। ओके, अच्छा, तो इसके बाद आपकी बात आ गई, व्हाट इज अ टोकन? अ टोकन आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टेक्स्ट दैट एआई रीड्स आर प्रोसेस। एक आपने उसको वर्ड दे दिया, फॉर एग्जाम्पल आपने उसको वर्ड पास किया व्हाट। अब ये व्हाट वर्ड पास करने के लिए, इसको प्रोसेस करने के लिए उसने जो भी यूनिट बनाया हुआ है दैट इज कॉल्ड टोकन। ठीक है, अब उसके बाद कहते हैं अ सेंटेंस इज ब्रोकन डाउन इनटू टोकन्स सो दैट ए कैन अंडरस्टैंड द पैटर्न। अब अगर आपका ये फॉर एग्जांपल है टेक्स्ट व्हाट इज अ टोकन, तो एआई ने इस पूरे सेंटेंस को वर्ड्स में डिवाइड किया हुआ है और हर वर्ड को डिफरेंट टोकन असाइन किए। वो क्या करता है, पहले टोकन को रीड करेगा, प्रोसेस करने के बाद अगले टोकन को, प्रोसेस करने के बाद अगले टोकन को, फिर आपको आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। एग्जाम्पल जैसे आपके पास टोकन कुड बी एआई, ठीक है, इज अमेजिंग। तो अब देखोगे उसने एआई सेपरेट यूज किया है, इज को सेपरेट यूज किया है, अमेजिंग को सेपरेट एग्जाम्पल दिया कि ये 3 वर्ड है, तो ये डिफरेंट टोकन्स में इस तरह वो डिफरेंट जम्प्स में इसको डिवाइड करेगा। हियर ईच वर्ड एंड पंचुएशन मार्क इज काउंटेड एज अ टोकन। यहाँ पे आपका जो
ईच वर्ड है, इट कुड बी एआई, इट कुड बी अमेजिंग, इट कुड बी इज, कुछ भी, या फिर पंचुएशन कोमा कुछ भी, वो उसने एक उसको टोकन कंसीडर किया। ओके, व्हाई टोकन आर इंपॉर्टेंट? टोकन आर इंपॉर्टेंट। अब आप क्यों पढ़ रहे हैं कि टोकन क्यों इंपॉर्टेंट है? भाई जब आपने अपने मॉडल्स बनाने हैं ना, तो आप टोकन्स की लिमिट रखेंगे। आप ये तो नहीं कि यूजर आपके पास आए, आगे अनलिमिटेड यूज करता जाए, बिल आपको पड़ता जाए। तो आप अपने मॉडल्स बना के बताएंगे कि भाई इतने टोकन अलाउ हैं, उसके बाद आप पेड की साइड पे जाएंगे, या इतने टोकन अलाउ हैं, उसके बाद आप क्या करोगे, आप नेक्स्ट डे जाके आपका डाटा रिन्यू होगा या रीसेट होगा। तो कहते हैं टोकन आर इंपॉर्टेंट बिकॉज इट डज नॉट रीड द टेक्स्ट लाइक ह्यूमंस, इंस्टेड इट प्रोसेसेस टेक्स्ट token into token by token. Then the AI predicts the next token based on the previous ones. ठीक है, every token counts towards the models processing limit। और उसके बाद टोकन विद वर्ड्स, इसमें अगर कोई एग्जांपल लेता है, वर्ड क्या है, हाउ ह्यूमंस यूजुअली थिंक अबाउट अ लैंग्वेज। टोकन्स क्या है, हाउ एआई ब्रेक्स डाउन द लैंग्वेज। वर्ड ये है कि आपने कहना है ड्रिंक, आपने कहना ड्रिंक पीना है, कुछ कहना चाह रहे हैं पीना है, आपके लिए वो क्या हो गया, एक वर्ड हो गया। ठीक है, लेकिन अगर आप ड्रिंक वर्ड पास करते हैं एआई को, एआई के लिए वो क्या है, एक टोकन है जिसको उसने प्रोसेस करना। ठीक है, उसके बाद कहता है एग्जांपल, वर्ड अनबिलीवेबल। अनबिलीवेबल आपके लिए क्या है, एक वर्ड है। तो अब जो है टोकन इसमें क्या है, अनबिलीव और एबल। एआई के लिए क्या है, थ्री टोकन। ओके, उसके बाद कहते हैं हाउ टोकन्स अफेक्ट एआई यूजेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्लाउड बाय करते हो, आप जिंदाई यूज करते हो, कुछ भी, अगर आप टोकन्स को स्मार्टली यूज नहीं करते तो यू कांट बी यूज। इन अदर वर्ड्स, आप इससे कभी भी एक अच्छा फायदा नहीं उठा सकते। लिमिट आपकी एक्सीड कर जाएगी और आप फिर पूरा मुफ्त बैठे रहेंगे। Tokens are important in real world AI use. AI responses are often limited by the number of tokens. Longer input uses more tokens may reduce output length. Okay. Knowing token limits help in crafting better prompt. आपको पता है ना, फॉर एग्जाम्पल की मैंने बताया था, जितनी आप बेटर अंडरस्टैंडिंग अपनी प्रॉम्प्ट के अंदर देंगे उतना रिजल्ट अच्छा है। इससे पिछले लेक्चर में मैं बताया था। तो ये भी उसकी भाई की है कि आप जितनी अच्छी अपनी प्रॉम्प्ट देंगे, आपके टोकन्स भी उतने लेस यूज होंगे। कोशिश करनी है, उसको कहानी नहीं सुना देनी दादी अम्मा वाली, जब हम बैठते थे सुनते थे कभी हमारे दौर में, आप लोग के दौर का आइडिया नहीं है। तो कहानी चलते चलते नींद आ जानी, ऐसी कहानी लिखनी, टू दी पॉइंट लिखनी है कि भाई ये चीज़ है, मुझे ये चीज टारगेट मेरा अचीव करना है, ये मेरे आइडियाज हैं, आप इसको इम्प्लीमेंट करके अपने। ठीक है, counting tokens, you don't need to count tokens manually. AI platform usually do it automatically, but understanding them helps you. Keep prompts concise, अपनी prompt को concise रखें, avoid hitting the maximum limit, maximum limit को hit ना करें। AI make AI more efficient, अपनी AI को ज़्यादा से ज़्यादा efficient करें। जितनी ज़्यादा आप इसके साथ बात करेंगे, जितना ज़्यादा आप इसके साथ कम्युनिकेट करेंगे, आपके बिहेवियर को उतना समझेगा और आपको इनपुट के लिए ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, कम से कम आई मीन टोकन यूज करेगा। ठीक है, एग्जांपल इसके लिए मैंने बोला जी, प्रोवाइड मी अ लेसन प्लान फॉर हाउ टू स्टार्ट एआई। ठीक है, अब यहां पे मैंने उसको क्या लिखा, प्रोवाइड मी अ लेसन प्लान फॉर हाउ टू स्टार्ट एआई, मैंने ये दे दिया। ठीक है, अब उसने मुझे एक लेसन प्लान दे दिया। अब देखो, शॉर्ट सी मेरी प्रॉम्प्ट थी, लेकिन अब मैं इससे भी शॉर्ट प्रॉम्प्ट उसको दूंगा। ठीक है, देखें ये उसने जो भी बना दिया जैसे भी है। अब मैं उसको क्या कहता हूं, नाउ प्रोवाइड मी फॉर, हम कहते हैं प्रोवाइड मी फॉर डिफरेंट एआई मॉडल्स। ठीक है, अब मेरी
इंफॉर्मेशन उसके पास चली गई। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, लेसन प्लानर बनवाना चाह रहा हूँ। अब मैं इसको क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भाई मुझे जो डिफरेंट मॉडल्स हैं उनके बारे में कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करो। मैं जैसे क्लिक करूंगा ये मुझे वो भी प्रोवाइड करेगा। खैर टाइम थोड़ा है, कोर्स की तरफ चलते हैं। तो दैट्स ऑल।